स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में इस नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, बारीकी से आपने उसको देखा और समझा। आज का जो वीडियो है फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद, तीसरा टाइप्स, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण भविष्यत काल। आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण भविष्यत काल। तो आइए मजेदार तरीके से एक एक चीज को समझते हैं। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बारीकी से देखते हैं। आइए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण भविष्यत काल। क्या होता है? पूर्ण भविष्यत काल। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, या होगा, ये होंगे, ई होंगी, ला होगा, ले होंगे, ली होंगी जैसा शब्द लगा रहता है। ऐसे समझिए कोई भी वाक्य हो हिंदी का जिसके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, कमा चुकी होंगी, या होगा, ये होंगे, ये होंगी, ये होंगी, ला होगा, ले होंगे, कमा ली होंगी जैसा शब्द लगा रहेगा तो आप समझिएगा यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य क्रम है। तो आइए देखते हैं अगला क्रम क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, वाक्य को कैसे समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो आपने यह देखा। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है। नहीं, यह भी तो सोचने वाली बात है। अगर आपको मैं बोलूं कि यह सेंटेंस बनाने के लिए अगर आपको नहीं बनेगा, पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा टेंस का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को याद करना अति आवश्यक है। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव, विल हैव। पहला क्या है? शैल हैव, विल हैव, और साथ में वर्ब का तीसरा रूप V3, वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं शैल में हैव जुड़ा हुआ है और विल में हैव जुड़ा हुआ है। तो आपको ऑलरेडी पता है शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो दो ही कर्ता के साथ, आई और वी, आई और वी के साथ। याद रखिएगा शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग केवल दो ही कर्ता के साथ किया जाता है, जो है आई वी, आई और वी, दो ही कर्ता के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। साथ में हैव जुड़ा है जिसे एडिशनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव क्रम में हम साथ में ही प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद प्रयोग होगा निगेटिव क्रम से। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हमेशा की तरह सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहा जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, जिसके साथ जो लगेगा यूज करेंगे। शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग। याद रखिएगा आई और वी दो ही कर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, क्योंकि शैल में जो हैव लगा वो नोट के बाद प्रयोग होगा, विल में जो हैव लगा वो नोट के बाद प्रयोग होगा निगेटिव क्रम से। तो शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, अब सबसे पहले आपको पता ही इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो शैल या विल जिसके साथ जो लगेगा हम लगाएंगे, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो लगेगा वो लगाएंगे, जिसके साथ जो लगेगा हम वो लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल। नॉट ऑप्शनल क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं जैसा शब्द लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता है।
इसलिए हम मान के चलते हैं। नॉट लगा रहेगा वाक्य में तो लगाएंगे, नहीं जैसा सब लगेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही है, WH वर्ड जिसे कहते हैं। WH वर्ड कहिए या क्वेश्चन वर्ड कहिए। Q वर्ड है, मतलब Q से क्वेश्चन, शॉर्टकट में हमने लिखा है। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड लेंगे प्लस शैल या विल, जिसके साथ जो लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब शैल जिसके साथ लगेगा शैल लगाएंगे, जिसके साथ विल लगेगा विल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपने देखा। अब बात आ रही है एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल कैसा होता है, कैसे बनाए जाते हैं वाक्य, एक एक चीज को हम बारीकी से देखते हैं। तो हमारा आज का जो पहला ट्रांसलेशन है, वाक्य है, वो है आप खेल चुके होंगे। देख रहे हैं, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, आ गया चुके होंगे। आप खेल चुके होंगे, तो यह वाक्य पॉजिटिव क्रम का है, अफर्मेटिव क्रम का है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अर्थात पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आप। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यू दे दिए। प्लस यू के साथ क्या लगेगा, आगे क्या है, शैल हैव और विल हैव। तो यू के साथ क्या लगता है, विल हैव लगेगा, क्योंकि शैल हैव का प्रयोग केवल दो ही कर्ता के साथ, आई और वी के साथ। लेकिन यू है तो यू के साथ विल लगेगा, तो विल हैव, तो विल हैव हमने दे दिया है। प्लस V3 वर्ब का तीसरा, तो वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना मतलब प्ले, तो प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, तो प्लेड। प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, तो नहीं प्रयोग किए हैं। अगला वाक्य है मैं आपकी मदद कर दिया होऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मे का क्या होगा, आई। अब देखिए, अब होगा शैल हैव का प्रयोग, क्योंकि आई और वी के साथ होता है शैल हैव का प्रयोग। तो शैल हैव, तो शैल हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा, मदद करना का V3 क्या होगा, हेल्प्ड। हेल्प मतलब मदद करना, तो V3 क्या होगा, हेल्प्ड, तो हेल्प। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी, तो यू। क्लियर है। अगला वाक्य है वह इस काम को नहीं किया होगा, वह इस काम को नहीं किया होगा। तो सबसे पहले देख लेंगे, नॉट लगा, नहीं जैसा सब लगा, तो निगेटिव हो गया, निगेटिव वाक्य हो गया, तो निगेटिव वाक्य में जाएंगे। अफर्मेटिव निगेटिव कह सकते हैं निगेटिव वाक्य क्यों। तो निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले निगेटिव स्ट्रक्चर में ये हो गया आपका निगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो वह है तो ही, प्लस शैल या विल, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा ना, क्योंकि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है सिर्फ प्रयोग, तो विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ही के साथ विल। प्लस नहीं जैसा सब लगा, इसलिए नॉट आ जाएगा यहाँ पे, नॉट। प्लस हैव दे दिए, प्लस V3 करना है, तो करना का क्या होगा, डू मतलब करना है, तो डू का V3 क्या होता है, डन, तो डन। प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह काम है, तो दिस वर्क, फुल स्टॉप। क्लियर है। अगला वाक्यक्रम है क्या हम लोग बाजार जा चुके होंगे, क्या हम लोग बाजार जा चुके होंगे। तो ये क्या हो गया, क्या जैसा शब्द आ गया, तो इंटरोगेटिव वाक्य हो गया। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या है इंटरोगेटिव में, शैल या विल। तो कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता क्या है हमारा, हम लोग, तो हम लोग मतलब वी, तो वी के साथ क्या होता है प्रयोग, शैल, तो शैल दे देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। प्लस नॉट, नहीं जैसा सब नहीं लगा है इसमें, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, तो नॉट को छोड़ देंगे यहाँ पे। प्लस आगे क्या है, हैव, तो हैव दे दिए हैं, देखिए हैव यहाँ पे दे दिए हैं। प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप, जाना का क्या होगा V3, गो का V3 क्या होगा, गॉन, तो गॉन। कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो बाजार, टू मार्केट। लास्ट में इंटरोगेशन मार्क दे देंगे, प्रश्नवाचक का वाक्य। अगला वाक्य है
क्या वे लोग खाना नहीं खाए होंगे, क्या वे लोग खाना नहीं खाए होंगे, याद रखिएगा इसमें नहीं जैसा शब्द है, क्या वे लोग खाना नहीं खाए होंगे, तो इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्या जैसा शब्द है शुरू में, तो इसलिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, शैल या विल, लेकिन कर्ता के अनुसार, तो कर्ता क्या है, वे लोग है, वे लोग के साथ, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे, तो दे के साथ शैल का प्रयोग तो नहीं होगा, तो विल का प्रयोग होगा, तो विल स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का क्या होगा, दे, तो दे प्लस नॉट, नॉट लगा है, नहीं जैसा शब्द है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट के बाद क्या है, हैव, तो हैव दे दिए, प्लस खाए होंगे, खाना करना, खाना का क्या होगा, ईट, ईट मतलब खाना, ईट का V3 क्या होगा, इटेन, तो इटेन ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो खाना का क्या होगा, फूडे होगा। लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देंगे। अगला है सीता बाजार कैसे गई होगी, देखो कैसे जैसा शब्द आ गया है, ध्यान दीजिएगा, कैसे जैसा शब्द आ गया, इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड, मतलब WH वर्ड आ गया है, तो WH वर्ड जिस वाक्य में लगा रहेगा तो उसको समझेंगे डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, D.INT मतलब D से डबल, INT मतलब इंटेरोगेटिव, शॉर्टकट में डबल इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो कैसे, तो कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, तो हाउ दे दिए हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, तो हाउ, कैसे है, तो कैसे का इंग्लिश क्या होगा, हाउ, तो हाउ प्लस शैल या विल, शैल या विल, लेकिन कर्ता के अनुसार देंगे ना शैल या विल, तो कर्ता क्या है, सीता, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, सीता के साथ तो विल का ही प्रयोग होता है, तो विल दे दिए, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता, प्लस नॉट, नॉट नहीं जैसा शब्द यहाँ पे नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, प्लस नॉट को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो हैव प्लस V3 गई है, गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है, आप पहले भी पढ़ा है अभी, तो गॉन कहाँ गई है, तो बाजार, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बाजार, तो टू मार्केट, तो हाउ विल सीता हैव गॉन टू मार्केट। अगला क्या है, आप लोग वहां कब नहीं गए होंगे, आप लोग वहां कब नहीं गए होंगे, कब, कब जैसा शब्द आएगा तो WH वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो आइए डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। तो सबसे पहले कब है, तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं, ये आपका डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, तो व्हेन प्लस शैल या विल, तो कर्ता के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तो कर्ता क्या है, आप लोग, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो क्या दे देंगे, यू के साथ क्या विल का प्रयोग होता है, तो विल दे देंगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू, प्लस नॉट, नहीं जैसा शब्द है इसमें इसलिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा, प्लस हैव, प्लस V3, जाना का क्या होगा, V3 गए हैं, तो गो का V3 गॉन, तो गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, ऑब्जेक्ट है, अब तो ऑब्जेक्ट वहां है, तो देयर, याद रखिएगा हमेशा ही कि देयर से पहले टू का प्रयोग कदाचित नहीं किया जाएगा, कभी नहीं कीजिएगा, कोई भी सेंटेंस हो देयर से पहले TO2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लास्ट में दे देंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह, इंटेरोगेशन मार्क। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होता है। आपका ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, ये इंटेरोगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। निगेटिव जिसको अफर्मेटिव निगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ये आपका स्ट्रक्चर है और ये आपका एग्जाम्पल है। तो आशा है आपको कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वीडियो आपको बारीकी से समझ में आया होगा, बढ़िया से समझे होंगे। तो आपसे हम मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, फ्यूचर टेंस का जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।